अस्सलाम वालेकुम। 9th क्लास एक्सरसाइज नंबर 5 में यूनिवर्सल सेट दिया गया, दो सेट्स ए और बी दिए गए जो कि इसमें सबसेट्स हैं और हमें डी मॉर्गन लॉज को वेरीफाई करने को कहा गया है। तो सबसे पहले तो हम डी मॉर्गन लॉज के लिए पहले इनके एलिमेंट्स को लिखते हैं, क्या बनते हैं। तो डी मॉर्गन फर्स्ट लॉ आप जानते ही हैं क्या है कि ए यूनियन बी होल कॉम्प्लीमेंट इज इक्वल टू ए कॉम्प्लीमेंट इंटरसेक्शन बी कॉम्प्लीमेंट। तो आज हम इसके फर्स्ट लॉ को ही प्रूव करेंगे। तो लेफ्ट हैंड साइड हमारे पास है ए यूनियन बी होल कॉम्प्लीमेंट। इट मींस यूनिवर्सल सेट में से हमें सब्ट्रैक्ट करना है ए यूनियन बी के सेट को। अब यूनिवर्सल सेट तो हमारे पास है ए बी सी डी अप टू पॉइंट एलिमेंट जे, इंग्लिश अल्फाबेट्स हैं। और ए यूनियन बी में ए के एलिमेंट्स हैं ए बी सी डी जी एच, और यूनियन में सेट बी के एलिमेंट्स हैं सी डी ई एफ और जे। तो सबसे पहले तो हम इनका यूनियन फाइंड आउट करेंगे। तो यूनिवर्सल सेट अगेन वही है ए बी सी डी अप टू जे, और सब्ट्रैक्ट इसमें से करेंगे ए यूनियन बी। ए यूनियन बी के एलिमेंट्स हैं ए बी सी डी, ए बी सी डी, उसके बाद ई एफ और देन जी एच और फिर जे। अब यूनिवर्सल सेट के वो एलिमेंट्स जो इसमें मौजूद नहीं है, कौन से एलिमेंट्स हैं? सिंपल ए बी सी डी अप टू जे है, तो ए बी सी डी ई एफ जी एच, सिर्फ आई एक ऐसा एलिमेंट है जो कि इसमें मौजूद नहीं है, यानी लेफ्ट हैंड साइड इसकी है। उसका रिजल्ट ये आ गया। तो इसके पहले डायग्राम ड्रॉ करते हैं। आपको पहले भी बताया था कि डी मॉर्गन लॉज के लिए, सॉरी वेन डायग्राम के लिए एक रेक्टेंगल शेप ली जाती है जो कि यूनिवर्सल सेट को रिप्रेजेंट करती है। अब यहाँ पर हमें ज़रूरी नहीं कि हम इसके एलिमेंट्स के जब सेट्स को, उस सेट को हम शो करते हैं ओवल या सर्कल के ज़रिए। तो यहाँ पर पहले हमने ये देखना है कि सेट ए और सेट बी के एलिमेंट्स जो हैं ये कॉमन में कुछ मौजूद है या नहीं। जैसे सेट ए के एलिमेंट्स ए बी सी डी ई एफ यहाँ पर मौजूद है, सॉरी ए में ए बी सी डी जी एच है, जबकि सेट बी में सी डी ई एफ जे है। इसका मतलब है कुछ एलिमेंट्स इनके कॉमन है, कुछ नहीं है। और ऑब्वियसली फिर यहाँ पर ये सेट ए और बी जो है ये ओवरलैपिंग सेट को फॉर्मेशन करेंगे। अब इनके कॉमन एलिमेंट्स क्या हैं? सी डी, और उसके बाद बस सी डी इनके ऐसे एलिमेंट्स हैं जो कि दोनों में कॉमन है, ए और बी में। यानी एक एलिमेंट है सी और एक एलिमेंट है डी। बाकी अगर देखा जाए तो एलिमेंट्स इसमें है ए बी जी और एच, जो कि सेट ए में बी में मौजूद नहीं है। और सेट बी के एलिमेंट्स में देखा जाए तो सी डी दोनों में कॉमन है, तो ई एफ और आई ऐसे एलिमेंट्स हैं जिसमें मौजूद नहीं है। तो जब हमें इसका, सॉरी ई एफ और जे मौजूद है। अब देखा जाए तो यूनिवर्सल सेट के कौन से एलिमेंट हैं जिनमें मौजूद नहीं है? ए बी सी डी ई एफ जी एच आई जी। ए बी सी डी ई एफ जी एच आई जो है वो ऐसा एलिमेंट है जो कि इन दोनों सेट्स में मौजूद नहीं है। तो इट मीन्स ये आपका आंसर है, यानी यूनिवर्सल सेट के वो एलिमेंट जो ए यूनियन बी में मौजूद नहीं है। इसको एक और तरह से हम रिप्रेजेंट कर सकते हैं, शेडिंग के जरिए भी। यूनिवर्सल सेट, सेट ए सेट्स हैं, तो सबसे पहले हम ए यूनियन बी देखते हैं। तो ए यूनियन बी के लिए, ए यूनियन बी को रिप्रेजेंट करने के लिए हम ए और बी के एरिया को कवर कर देते हैं इस शेड से। तो यानी हमने ए यूनियन बी को शो कर दिया इस साइन से, इस शेडिंग के जरिए।
अब यूनिवर्सल सेट के वो तमाम एलिमेंट्स जो इसमें नहीं है, तो यूनिवर्सल सेट का ये सारा पोर्शन जो कि इसमें ए यूनियन बी में नहीं मौजूद, तो अगर हम शेडिंग के जरिए करेंगे, एलिमेंट्स को ना लिखें, तो हम लिखेंगे ए यूनियन बी, ए यूनियन बी यू माइनस ए यूनियन बी, यानी यू का वो पार्ट जो ए यूनियन बी में नहीं है, तो यू का वो पार्ट जो है वो वर्टिकल लाइन से शो किया जा रहा है। इसका मतलब इसका फाइनल आंसर ये वाला एरिया है। और अगर हम इस तरह देखें तो यहाँ पर भी सिर्फ आई यहाँ पर मौजूद है जो कि फाइनल आंसर है। अब चलते हैं इसकी राइट हैंड साइड की तरफ। जी, कॉम्प्लीमेंट इंटरसेक्शन बी कॉम्प्लीमेंट ए इंटरसेक्शन मीन्स यू डिफरेंस ए और बी कॉम्प्लीमेंट मीन यू डिफरेंस बी। तो यहाँ पर सेट ए जो है वो ए बी सी से जे तक के एलिमेंट्स पर मुश्तमिल है, जबकि यूनिवर्सल सेट ए बी से लेकर अल्फाबेट जे तक मुकम्मल है। और सेट ए के एलिमेंट्स हैं ए बी सी डी जी एच, जबकि यूनिवर्सल सेट अगेन ए बी सी अप टू जे, और सेट बी के एलिमेंट्स हैं सी डी ई एफ जे। अब जब हम ए कॉम्प्लीमेंट निकालेंगे तो यूनिवर्सल सेट के वो एलिमेंट जो कि सेट ए में मौजूद नहीं है, जो कि ई एफ आई जे हैं, जबकि यूनिवर्सल सेट के वो एलिमेंट जो सेट बी में मौजूद नहीं है वो है ए बी जी एच आई, और इन दोनों का कॉमन पार्ट है आई। तो ये क्योंकि मैंने पहले ही सॉल्व कर दिया, क्योंकि हम पहले ये यूनियन और इंटरसेक्शन सीख चुके हैं। बेसिकली हमने नई चीज़ जो सीखी है, हम इसको शो करते हैं वेन डायग्राम के जरिए। तो सबसे पहले यूनिवर्सल सेट के लिए हम बनाएंगे यहाँ पर यूनिवर्सल सेट के लिए रेक्टेंगल शेप बनाएंगे जो कि यूनिवर्सल सेट को रिप्रेजेंट कर रही है। सेट ए और बी ओवरलैपिंग सेट्स हैं, सेट ए और सेट बी ओवरलैपिंग सेट्स। अब हमने शो करना है सबसे पहले ए कॉम्प्लीमेंट। तो ए कॉम्प्लीमेंट का मतलब है यू के वो एलिमेंट्स जो ए में नहीं है, यानी वो सारा यूनिवर्सल सेट जो ए में मौजूद नहीं है। तो इसके लिए आप सेट ए को निकाल के, बी बेशक आ जाए लेकिन सेट ए का जो सर्कल है इसको निकाल के बाकी का पूरा एरिया शो कर रहा है ए कॉम्प्लीमेंट, यानी ए कॉम्प्लीमेंट। ठीक, अब है बी कॉम्प्लीमेंट। बी कॉम्प्लीमेंट का मतलब है यूनिवर्सल सेट के वो एलिमेंट्स जो के सेट बी के मौजूद नहीं है। बी कॉम्प्लीमेंट का मतलब है यू डिफरेंस बी। तो यूनिवर्सल सेट ये सारा सेट है, इसके दो सब सेट्स हैं ए और बी। अब इसमें से हम बी के सर्कल को हम इग्नोर करेंगे और बी और ए उसमें अगर इन्वॉल्व है तो कर लेंगे, लेकिन डिजाइनिंग अब चेंज कर देंगे। अब हम वर्टिकल लाइंस लेंगे, पहले हमने हॉरिजॉन्टल लाइंस ली थी, अब वर्टिकल लाइंस के जरिए सेट बी को आपने क्लियर रखना है, सेट बी के अंदर नहीं जाना। सेट बी से बाहर का पूरा एरिया जो चाहे ए में आ जाए चाहे यूनिवर्सल सेट में आए, सेट बी को निकाल के बाकी का पूरा एरिया, तो ये शो कर रहा है, वर्टिकल लाइंस शो कर रही हैं यू डिफरेंस बी यानी ए कॉम्प्लीमेंट बी कॉम्प्लीमेंट। अब फाइनल आंसर हमारे पास क्या आना है, ए कॉम्प्लीमेंट इंटरसेक्शन बी कॉम्प्लीमेंट। और ये तो आपको पता ही है कि इंटरसेक्शन में कॉमन पार्ट आता है, और क्योंकि हमने शेडिंग की हुई है तो कॉमन पार्ट के हिसाब से हमारे पास वो एरिया जहाँ पर चेक का साइन आ रहा है, यानी हॉरिजॉन्टल लाइंस और वर्टिकल लाइंस आपस में मर्ज हो रही हैं, ये एरिया यूनिवर्सल ए कॉम्प्लीमेंट इंटरसेक्शन बी कॉम्प्लीमेंट के इंटरसेक्शन को शो कर रहा है, यानी इनका कॉमन वाला एरिया जो उसके बाहर है। सॉल्व की थी तो उसमें भी आपने देखा था कि जो आंसर जो था वो यूनिवर्सल सेट के का पोर्शन था जो कि ए और बी में शामिल नहीं था। तो क्वेश्चन आपका कंप्लीट हुआ, इंशाल्लाह ताला कल इसका सेकंड पार्ट करेंगे। तब तक के लिए अल्लाह हाफिज।